नमस्कार सलाम, आप देख रहे हैं सरघाटी सिटी लाइव। मैं सैयद शाहिद आलम सरघाटी से। चूँकि आप सभी लोगों को पता है कि सरघाटी सिटी लाइव सभी उम्मीदवार के पास जा रहा है और उनसे उनका राय जान रहा है कि किस मुद्दे पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। चूँकि आज शहर सरघाटी के उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हमारे मुकेश भाई उर्फ कवि मुकेश जी हैं, जो ये शहर सरघाटी से उप पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं ना। तो मुकेश जी, सबसे पहले तो आपको नवरात्र की हार्दिक बधाई और सरघाटी सिटी लाइव पे आपका स्वागत है। किन मुद्दों पे सर चुनाव लड़ रहे हैं शहर सरघाटी में? दुर्गा पूजा का आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जो भी हमारे तमाम जनतागण हैं सरघाटी नगर परिषद के, उन्हें भी मैं दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामना देता हूं। आपने भी मुझसे पूछा कि मैं किन मुद्दे पर लड़ रहा हूं। शहर सरघाटी में किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि आप शहर का हाल देख रहे हैं और शिक्षित हैं, समाज सेविक हैं। क्योंकि आपका बहुत सारा प्रोग्राम हम देखते रहते हैं, रक्तदान वगैरह का आप लोगों का आता है फेसबुक पे। मेरा मुख्य मोटो है कि शहर में जो जमीनी स्तर का जो काम होना चाहिए वो अभी तक कहीं दिख नहीं रहा है। सिर्फ हवाई है, कागजी प्रक्रिया ही चल रहा है। लोग खाली पेपर में दिखा देते हैं कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन अगर हम धरातल पर देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे में थोड़ा सा अगर बारिश हो जाता है तो हम लोग देखते हैं जगह जगह पर लगता है इस तरह की समुंदर बन गया, रास्ता है या क्या पता नहीं चलता, इतना पानी का जमाव हो जाता है। और हम लोग नए बाजार बस स्टैंड की भी स्थिति को देख रहे हैं, काफ़ी नरकीय स्थिति है। हम आप अनुमंडलीय आवास जो एसडीओ सर का आवास है, उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं आप नए बाजार तक, उसके बीच में कहीं भी सार्वजनिक शौचालय नहीं दिखता है। तो ये सब काफ़ी मुद्दा है, समस्या है, जिसको हम लोग को धरातल पर लाना है। चुनावी दौर है मुकेश जी, तो बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हैं कि चुनाव एक रोजगार बना लिया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग खुद इस बात पे चर्चा करते रहे हैं कि आज के डेट में राजनीतिक को लोग औद्योगिकरण एक व्यवसाय के रूप में बना लिए हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि चुनाव में जो लोग हैं करोड़ों करोड़ अपना लुटा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो करोड़ों लोग पैसा करोड़ों लुटा रहे हैं वो तो रिकवरी करेंगे हम ही लोग का पैसा ना, जनता का ही पैसा होगा। तो कम से कम ये चीज़ पब्लिक को समझना चाहिए कि अगर करोड़ों जो खर्चा कर रहा है ये अपना राजनीतिक करियर बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो वसूली भी करने का उसका दिमाग में सेट होगा। तो इस चीज़ को सोचना समझना होगा और एक ऐसे प्रत्याशी को लाना होगा जो बिना कोई खर्च किए हुए एकदम निस्वार्थ रूप से जो समाज सेवा का भाव लेकर जो समाज के सेवा को तत्पर रहता है, वो जो आना चाहता है वैसे लोगों को लाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तभी ऐसे जो राजनीति का जो व्यवसायीकरण होते जा रहा है इसका प्रतिबंध लग सकता है, उसे रोका जा सकता है। हमारे कैंपेन में जब हम एक ये कार्यक्रम जो चला रहे हैं तो बहुत सारे मुद्दों पे सवाल उठ रहा है, बहुत सारा सवाल उठता है। क्योंकि नगर परिषद में जो गाड़ियाँ आई हैं सफाई को लेके, तो उसमें जनता काफ़ी आक्रोशित है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। जैसे कि मैंने भी नगर पंचायत में गया तो वहाँ के कुछ कर्मियों से भी बात किया, तो वहाँ के कर्मियों का कहना कि भैया हम लोग जगह जगह पर कचरा उठाने के लिए जाते हैं, कई जगह कचरा का ढेर जमा रहता है, लेकिन हमारे पास जो साधन होना चाहिए था मुख्य जैसे कि ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है। अगर एक दो है तो जर्जर स्थिति में है, टूटा फूटा है। अगर हम उसका डल्ला को देखते हैं तो एक तरफ टूटा हुआ है, उसका कचरा डालते हैं तो दूसरी तरफ गिरते हुए जाता है। तो मैंने जो संसाधन होना चाहिए, जो ज़रूरतमंद संसाधन वो है नहीं, जो मांग है मजदूरों का, सफाई कर्मियों का। और दूसरे तरफ हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े वाहन शोभा के पात्र के रूप में लाकर रख दिया गया है, जिसका हम देख रहे हैं कोई यूटिलाइज है नहीं। तो जो ज़रूरत का सामान होना चाहिए था वो लाना चाहिए था, और जो अनावश्यक चीज़ था वैसे चीज़ को अभी दूर रखा जाना चाहिए था। सरघाटी सिटी लाइव चैनल के माध्यम से शहर सरघाटी को क्या अपील करना चाहते हैं, यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो अपना चुनाव चिन्ह भी बताएं और लोगों को अपने बारे में बताएं। जी, मेरा चुनाव चिन्ह है टेबल फैन, क्रमांक संख्या 6 पर। तो मैं सभी तमाम जनता से यही अनुरोध करूँगा कि आप अपने बुद्धि विवेक से काम लें और वैसे प्रत्याशी को अपना मत देकर विजय बनाएं जो आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके राष्ट्र के लिए हित की बात करे, जन सेवा की बात करे। ये नहीं कि आज आपको दारू मुर्गा खिलाकर आपका वोट खरीद ले।
तो आप अपने आप को बिकने से भी बचाएं और एक अच्छे जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है वैसे लोगों को जिताकर आगे लाएं। ये थे हमारे मुकेश कुमार उर्फ मुकेश कवि साहब जो नगर परिषद से उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख रहे थे शेरघाटी सिटी लाइव। मैं सैयद शाहिद आलम शेरघाटी से।